हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड राज्य, एक ऐसा राज्य जो दूर दराज इलाकों से सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये राज्य मशहूर है अपने भव्य पर्वत शिखरों और मनोरम दृश्यों के लिए। साथ ही में जुड़े हैं कुछ ऐसी रोमांचकारी और रहस्यमय कथाएं जिन्हें सुनकर आज भी लोग हैरान होते हैं। इसी हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है चमोली जिला और इस जिले के त्रिशूल पर्वतों के ठीक बीचों बीच बसा है एक अद्भुत और रहस्यमय झील जिसका नाम है रूपकुंड। आखिर क्यों ये कोई आम झील नहीं, क्यों दूर से मनोरम दिखने वाली इस झील को कंकालों का झील या द लेक ऑफ स्केलेटन्स कहा जाता है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल अनवाइंडिंग हिस्ट्री एंड फोकलोर्स में स्वागत है। यहाँ हम बात करते हैं इतिहास के पन्नों से ली हुई उन रोचक घटनाओं के बारे में जिनका उल्लेख काफी कम किया गया है, या यूं कह लीजिए कि शायद ही आपने इन घटनाओं के बारे में कभी सुना होगा। आज हम लेकर आए हैं अपना पहला एपिसोड जहां बात होगी रूपकुंड झील की। सन 1942 यानी 1942 में नंदा देवी नेशनल पार्क के एक फॉरेस्ट रेंजर श्री हरि किशन माधवल ने पहली बार इस झील में पड़े हड्डियों को देखा और फौरन अपने अधिकारियों और प्रशासन को सूचित किया। दरअसल ये झील सर्दियों के मौसम में एक आम झील जैसी लगती है, पर जब ही पहाड़ों में से जाड़े का मौसम जाता है, तापमान बढ़ता है और सूरज की ऊर्जा से इस झील में जमी बर्फ पिघलने लगती है, तभी नजर आता है इंसानों के हड्डियों का ढेर। और कई बार केवल हड्डियां ही नहीं बल्कि उनके साथ साथ मानव अंग भी पाए गए हैं। बर्फीले पर्वतों पर भीषण कम तापमान के चलते काफी लंबे समय तक इन्हें संरक्षित रूप में पाया जाना संभव हो सका है। इन्हें देख कई सवाल खड़े होते हैं। कौन थे ये लोग? आखिर इनकी मृत्यु कैसे हुई? और हिमालय के इस दुर्गम से इलाके से आखिर ये लोग जा कहां रहे थे? ब्रिटिश अधिकारियों को सन 1942 में पहली बार इस झील में पड़े हड्डियों का पता लगा तो उन्हें शक हुआ कि ये वर्ल्ड वॉर 2 में भाग ले रहे जापानी सैनिकों के हैं, जो शायद किसी घुसपैठ के वारदात को अंजाम देने के लिए इस मार्ग से जा रहे थे और किसी बर्फीले तूफान का शिकार हो गए। पर हड्डियां काफी पुरानी लग रही थी और उनकी अवस्था बेहद खराब थी, तो उनका ये शक भी दूर हो गया। एक दंतकथा की माने तो कन्नौज के राजा यश धवल अपनी गर्भवती स्त्री और उनके सेवकों के साथ नाचते झूमते इस मार्ग से तीर्थ यात्रा पर निकले थे। पहाड़ों में पूजे जाने वाली मां नंदा देवी को राजा के इस आचरण पर भीषण क्रोध आया और उन्होंने एक बर्फीले तूफान को राजा के रास्ते में ला खड़ा किया और इसी के चलते सभी की मृत्यु हो गई और सबके शव हमेशा के लिए इस झील में समा गए। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये हड्डियां भारतीय सेना के जवानों के हैं जो तिब्बत पर कब्जा करने में असफल रहे और वतन वापसी के वक्त वे बर्फीले तूफान का शिकार बन अपनी जान गंवा बैठे। एक और वजह बताई जाती है कि ये एक कब्रगाह हुआ करती थी जहां महामारी से मारे गए लोगों के लाशों को दफनाया जाता था। समुद्र तल से लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई में स्थित ये झील में आज तक 300 से 500 लोगों के अवशेष पाए गए हैं, जहां पुरुष और महिलाएं दोनों हैं। जांच के बाद पता चला है कि इनकी उम्र लगभग 35 से 40 साल तक की रही होगी। 50 के दशक में की गई स्टडी के अनुसार ये बात सामने आई है कि इन कंकालों के सर,
और कंधों पर किसी गोलाकार चीज से गहरे चोट लगे हैं, जिनके कारण इनकी मृत्यु हुई थी। कार्बन डेटिंग के नतीजे सामने आए, जहां पता चला कि हड्डियां 9वीं सदी के हैं, यानी आज से लगभग 1200 साल पुरानी। पर हाल ही में किए गए कार्बन डेटिंग के नतीजे भी सामने आए, जहां हड्डियों के डीएनए का भी अध्ययन किया गया। ये शोध कुल 38 यानी 38 कंकालों पर किया गया, जहां नतीजे थोड़े अलग आए। यहां 23 लोग साउथ एशियन पाए गए, जो लगभग 9वीं सदी के लोग थे। एक साउथ ईस्ट एशियन पाया गया, जो 19वीं सदी का था, और 14 लोग उनमें से ऐसे थे जो ग्रीस और उसके आसपास के इलाकों से आए थे 19वीं सदी में। इन रिसर्च से ये तो पता चल गया कि इन लोगों की नस्लें अलग अलग थी और ना ही किसी एक आपदा में इनकी जाने गई थी। तो अब फिर से हम अपने उसी सवाल पे जा रुकते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि साउथ ईस्ट एशिया और ग्रीस के सीमावर्ती इलाकों के लोग भारत के चमोली जिले के दुर्गम मार्गों से जाते हुए अपनी जानें गंवा बैठे। गौर फरमाने वाली बात यह है कि ये रास्ता किसी व्यापार या ट्रेड रूट भी नहीं है, जहां अलग अलग नस्लों के लोगों का आना जाना एक आम बात हुआ करती थी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस झील के इसी रोमांचकारी इतिहास के चलते नेशनल ज्योग्राफिक के डॉक्यूमेंट्री रिडल ऑफ द डेड और ICCMB यानी इंडियन सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के डॉक्यूमेंट्री द मिस्टीरियस फ्रोजन लेक इन द हिमालयाज में भी इसका उल्लेख है। साथ ही साथ मशहूर लेखक अश्विन सांघी ने भी अपनी किताब कीपर्स ऑफ द कालचक्र में इसका जिक्र किया है। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।